नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की दीक्षा दिवस महामहोत्सव की परम पूज्य 108 मुनि श्री पिशान सागर जी, निर्विक सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी जय बोल रहे थे और एकाएक मुख से ऐसा निकल रहा था दीक्षा कल्याणक महोत्सव। आचार्य भगवंत ने जैनेश्वरी इतनी सारी दीक्षाएं तो दी है, लेकिन साथ साथ में पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक महोत्सव में कितनी दीक्षाएं दी हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। ऐसे एक महान आचार्य भगवंत के द्वारा जब ऐसी महान प्रभावना हुई है धर्म की, इस कली काल में जहाँ चारों तरफ भोगों की प्रधानता है, यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। और ऐसे कली काल में भी ऐसी युवा अवस्था में यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेना, इससे बड़ा अतिशय और आपको क्या चाहिए। देख करके लोग दंग रह जाते हैं। अहो साधना, अहो तपस्या, कली काल में यही भगवान है। आप नहीं, जैनेतर लोग देख करके नतमस्तक हो जाते हैं और भूरी भूरी अंदर से ही प्रशंसा उनके निकलती रहती है। ऐसे आचार्य भगवंत ने जब कली काल में ऐसी प्रभावना की है, हमें तो विश्वास है भविष्य में वो तीर्थंकर बन करके ऐसी प्रभावना उनकी तो कहना ही क्या है, अवश्य होगी। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है, किम संसारे सारम बहुसोपि विचिंतमान मिदमेव मनजेषु दिष्ट तत्वम सुपरहिता युद्धतम जन्म। किसी शिष्य ने पूछा गुरु महाराज से कि महाराज बताओ संसार में सार क्या है। वैसे तो ये संसार कैसा है, असार है, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वो असार में भी सार ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने कहा, हे भव्यात्मन, मैंने अनेकों बार चिंतन करके यही सार निकाला है कि मनुष्यों में जन्म लेकर के स्व और पर कल्याण में उद्यत हो जाओ।
ऐसे ही हमारे गुरुदेव का जीवन सुपर कल्याण में निकला है, और जो उनका सुपर कल्याण में जीवन निकलता है उनका वह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। ये 54वां दीक्षा दिवस आप लोग मड़ौरा नगरी में 7 ऋषिराज और एक क्षुल्लक महाराज के सानिध्य में मना रहे हैं। आप लोगों का ये तीव्र पुण्य उदय में आया है। 54 के अंक में एक 5 का अंक है और एक 5 का अंक कहता है कि जिन्होंने 5 महाव्रतों को यम रूप से धारण कर लिया है, जो इन 5 महाव्रतों को यम रूप से धारण कर लेते हैं, यम भी उनके सामने घुटने टेक देता है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और उसको भी वह जीत लेते हैं। 5 समितियों का जो पालन करने वाले हैं और 5 इंद्रियों के विजेता हैं। अहो अलौकिक चर्या जिनकी कितने वर्ष हो गए जिन्होंने नमक और मीठा का सेवन नहीं किया, दीक्षा के बाद ही इन सब चीज़ों का त्याग हो गया। ऐसी इंद्रिय विजय को धारण करने वाले और साथ साथ में 4 का अंक 4 आराधनाओं का प्रतीक है। निरंतर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी आराधना में निरंतर लगे रहते हैं और अपने शिष्यों को भी इन्हीं आराधनाओं में लगाए रहते हैं। और 4 और 5 को जोड़ दो तो 9 हो जाते हैं। 9 तो शाश्वत, 9 का अंक होता है शाश्वत सुख पाने के लिए जो निरंतर उद्यमशील रहते हैं, 9 पदार्थों की यथार्थ ज्ञाता है। ऐसे और 5 में से 4 घटा दो तो 1 बचता है। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र में आचार्य भगवंत सभी आचार्यों में, संतों में एक अद्वितीय संत है और निरंतर मोक्ष की कला शिष्यों को सिखाते रहते हैं और मोह का भी स्वरूप बताते रहते हैं। कहा है मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है, मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है, धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है, 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत पंचाचार में परायण है और 3 गुप्तियों में वह नित रहने वाले हैं, लगे रहते हैं, उनका पालन करने वाले होते हैं। आचार्य भगवंत की महिमा अपरंपार है। कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। उनके नाम जपने से ही कई लोगों के काम सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे महान गुरु आज हमारे लिए मिले। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी निर्मोह जीवन, शरीर से भी कैसे निर्मोह रहते हैं। हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद पहला शीतकाल नेमावर में हुआ और बिहार हो गया। ठंडी के समय में जनवरी फरवरी का माह होगा। दिन में जब बिहार हुआ तो धूप थी, तेज धूप थी, पसीना पसीना हो रहे थे और एक स्थान पर जाकर के आचार्य भगवंत को रोक दिया गया।
जहाँ श्रावक व्यवस्था बनाते हैं वहीं जाकर के आचार्य भगवंत तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, सीधे जाकर के पाटे पर बैठ जाते हैं।